हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था। किसके बारे में सीखा था? सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी जो वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये उसी के एक्सरसाइज हैं, उन्हीं का प्रैक्टिस है जो वर्ड के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि आप 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? 5 - 3 करो। ठीक है, तो ये बच्चों सब्ट्रैक्शन तो है लेकिन इसमें वर्ड्स नहीं है। अब मैं इसको इसी क्वेश्चन को वर्ड्स के फॉर्म में लिख लूँ कि जैसे यू हैव 5 एप्पल्स, यू हैव 5 एप्पल्स एंड यू गिव 3 एप्पल्स टू समवन, 3 एप्पल्स टू समवन। हाउ मेनी एप्पल्स लेफ्ट विथ यू? ठीक है, हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विथ यू? ठीक है, आपके पास 5 एप्पल्स थे, 3 एप्पल्स किसी को दे दिए और आपके पास कितने एप्पल्स बचे? ठीक है बच्चों, तो ये वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम बच्चों कुछ नया नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने का एक तरीका है और आपको आगे की तरफ ले जाने का भी एक तरीका है। ठीक है, तो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पेज नंबर 35 पर मिल जाएंगे। आज हम इन्हीं को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थिंक टैंक और लाइफ स्किल्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस आउट एंड सॉल्व, क्रॉस आउट एंड सॉल्व। चलो कर ही देते हैं फिलहाल। चलो देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों रामू है, क्वेश्चन नंबर ए है रामू हैज 9 पेस्ट्रीज। Rahul takes away 3 pastries. How many are left with Ramu? फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी यहीं पे राइट कर दे रहा हूँ। प्रिया हैज 7 मफिन्स। प्रिया हैज 7 मफिन्स। सीमा टेक्स अवे 2 मफिन्स। How many muffins are left? Muffins are left with Priya. ठीक बच्चों, आपको बच्चों देखो 2 काम करना है, पहले मैं इनको बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है। रामू हैज़ 9 पेस्ट्रीज। तो रामू के पास 9 पेस्ट्रीज थी। ठीक है, 9 पेस्ट्रीज। राहुल टेक अवे 3 पेस्ट्रीज। राहुल 3 पेस्ट्रीज मतलब 3 पेस्ट्रीज को टेक अवे कर लेता, मतलब कि ले लेता है। ठीक है, तो बच्चों हाउ मेनी आर लेफ्ट विथ रामू? रामू के पास कितने बचे? तो बच्चों टोटल 9 थे, 3 को राहुल टेक अवे कर लिया, ले लिया। ठीक है बच्चों, तो कितने शेष रह जाएंगे? तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 6 मफिन्स। कितना आएगा? 6 मफिन्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? 6 मफिन्स जो थे वो रामू के साथ लेफ्ट रहेंगे, मतलब कि रामू के पास अब कितने होंगे? 6 मफिन्स होंगे बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रिया हैज 7 मफिन्स। प्रिया के पास 7 मफिन्स थे। सीमा टेक्स अवे 2 मफिन्स। हाउ मेनी मफिन्स आर लेफ्ट विथ प्रिया? प्रिया हैज 7 मफिन्स। प्रिया के पास बच्चों 7 मफिन्स थे। ठीक है, सीमा टेक्स अवे 2 मफिन्स। सीमा जो थी वो 2 मफिन्स ले लेती है। ठीक है, हाउ मेनी मफिन्स आर लेफ्ट विथ प्रिया? प्रिया के पास कितने मफिन्स बच रहे हैं? तो टोटल बच्चों 7 थे,
2 जो है सीमा ने ले लिया, तो उसके पास 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, कितना आएगा आपका 5। आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखाया गया, कैसे आपको 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल है, और 2 को सब्ट्रैक्ट करना, तो 2 को सब्ट्रैक्ट करो 1 2। अब देखो लेफ्ट कितने हैं 1 2 3 4 5, देखो मैंने यहाँ 5 लेकर रखा है, ठीक है। ऐसे बच्चों 9 में से आप 6 को भी सब्ट्रैक्ट करना सीख चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। चले आगे, चलो बच्चों मैंने डिलीट कर देता हूँ। और सुनो बच्चों, एक चीज़ इसमें और थी, आपको क्या करना था, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस आउट एंड सॉल्व। क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्रॉस आउट एंड सॉल्व, यही वाला क्वेश्चन मैंने कराया अभी, ठीक है। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके 6 आया हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों आपको राहुल है 9 पेस्ट्रीज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेस्ट्रीज दिख रहे थे, उसमें से 3 पेस्ट्रीज राहुल ने टेक कर लिए, तो 1 2 3 को कट कर दिया गया था। तो जो लेफ्ट तुम काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 बच रहे थे। तो ऐसे ही आपको पास यहाँ पे 7 मफिन्स दिख रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 मफिन्स है, उसमें से सीमा ने 2 टेक कर लिया, तो इसमें से फर्स्ट को और सेकंड को कट कर देना, और फिर उसके बाद बचे कितने 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो ये काम आप खुद करेंगे, मैं बाकी तो बोर्ड पे काम करवा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उन्हें भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी भी देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी, लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सी देखना क्या लिखा हुआ है, श्रुति बेक्ड 4 केक्स, SHRUTI, श्रुति बेक्ड 4 केक्स, 4 केक्स, सी सोल्ड 2 केक्स, सी सोल्ड 2 केक्स, उसने 2 केक्स सोल्ड कर दिए। हाउ मेनी केक्स आर लेफ्ट, हाउ मेनी केक्स आर लेफ्ट, हाउ मेनी केक्स आर लेफ्ट विथ हर, विथ हर। क्वेश्चन नंबर डी भी राइट कर लेते हैं बच्चों। लिखा हुआ है प्रिया हैज 9 कैंडीज, प्रिया हैज 9 कैंडीज, कैंडीज, सीमा टेक्स अवे 3 कैंडीज, SEEMA, सीमा टेक्स अवे 3 कैंडीज, 3 कैंडीज। हाउ मैनी कैंडीज, हाउ मैनी कैंडीज आर लेफ्ट विथ, आर लेफ्ट विथ प्रिया, प्रिया के पास कितने कैंडीज लेफ्ट बच पाएंगी। चलो देख लेते हैं बच्चों, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है उसे भी राइट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, देखा श्रुति बेक्ड 4 केक्स, श्रुति ने 4 केक बनाए। बेक मतलब होता है केक को बेक करने का मतलब होता है, केक को बेक करने का मतलब बनाना। केक कोई बनाता होगा तो उसे बेक बोलेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि आप बेकरी के शॉप पर ही केक लेने आते हैं, ठीक है, सब्जी की शॉप पे नहीं आते हैं, ठीक है, वेजिटेबल शॉप पे। तो श्रुति बेक्ड 4 केक्स, श्रुति ने 4 केक्स बनाए। सी सोल्ड 2 केक्स, उसने 2 केक्स को सोल्ड कर दिया, उसने 2 केक्स को सोल्ड कर दिया, ठीक है। हाउ मेनी केक्स आर लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितने केक बच रहे हैं। तो टोटल बच्चों 4 थे, 2 को सोल्ड कर दिया, तो 1 2 3 4 केक्स टोटल थे, 2 को सोल्ड कर दिया, 2 को कट कर दो, बाकी काउंट करो 1 2। अब उसके पास 2 केक्स जो थे वो सेम बच रहे थे, 2 केक्स,
बात समझ आए बच्चों, 2 केक्स उसके पास शेष बच गए हैं, ठीक है। प्रिया हैज 9 कैंडीज, प्रिया के पास 9 कैंडीज थे, ठीक है। सीमा टेक्स अवे 3 कैंडीज, सीमा ने 3 कैंडीज को ले लिया। कैंडीज मतलब क्या होता है बच्चों, टॉफ़ी समझ लो, ठीक है। हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट विथ प्रिया, प्रिया के पास कितने कैंडीज लेफ्ट बच रहे हैं। टोटल बच्चों 9 थे, 3 सीमा ने ले लिए, तो टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल थे, 3 सीमा ने ले लिए, तो बच्चों कितने बच्चे 1 2 3 4 5 6 कैंडीज जो है बच्चों वो लेफ्ट में बच रहे हैं, मतलब कि 6 कैंडीज जो है वो प्रिया के पास अनसोल्ड है, यानी कि वे बचे हुए हैं। बच्चों देखो कितना आसान था, मैंने आपको जल्दी से जल्दी इन्हें सॉल्व करवा दिया है और आप भी इन्हें कर चुके हैं, ठीक है। तो इन्हें जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब मैंने डिलीट कर देता हूँ और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो ठंडक बहुत है, आप घर में रहें, ठीक है, बाहर ना निकलें, बहुत ठंडी है, इसीलिए इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता कि आपकी पढ़ाई का, ठीक है। आप घर में भी बैठे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों आते हैं इसी में थिंक टैंक के क्वेश्चन हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं काट कर थिंक टैंक के क्वेश्चन कर लेता हूँ। पेज नंबर 36 पर थिंक टैंक के क्वेश्चन है, ठीक है। थिंक टैंक क्या क्या मतलब होता है बच्चों, सोचने वाले क्वेश्चन है। कंप्लीट द टेबल, मैं इसको भी राइट कर देता हूँ। कंप्लीट द टेबल को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट है 9 माइनस 9 बच्चों ऐसे बना देता हूँ, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन कर दिया है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बच्चों 9 माइनस यहाँ पे कुछ फिल करना है, ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है 4, ठीक है। फिर 9 माइनस समथिंग करना है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 7, ठीक है। फिर 9 माइनस समथिंग दे रखा है, 9 माइनस समथिंग क्या करना है, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करके बचना चाहिए, ठीक है। 9 है, 9 माइनस यहाँ पे समथिंग फिल करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 है। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में कह ये रहा है आपसे कि हम 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 6 बच रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 9 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा 4 बच जाए, 9 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि 7 बच जाए, 9 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि 8 बच जाए, 9 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि 5 बच जाए। तो बच्चों आप बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो मेरी बात, मान लो आपके पास 9 एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एप्पल्स हैं, और आपने 3 एप्पल्स किसी को दे दिए तो 6 बचे। अगर मान लो मुझे 3 ना दिया होता, मुझे पता नहीं कितने एप्पल्स आपने दिए हैं, लेकिन आपके पास 6 एप्पल्स बच गए हैं, आपके पास 6 एप्पल्स बच गए हैं, तो बचा लो पहले 6 एप्पल्स, 1 2 3 4 5 6, आपने 6 एप्पल्स सेव कर लिए कि आप ये किसी को नहीं देंगे। अब देखिए कितने बच रहे हैं, 1 2 3, यानी कि अगर आप 3 एप्पल्स किसी को दे भी दे रहे हैं तो भी आपके पास 6 एप्पल रिमाइंडर में बच जा रहे हैं, शेष में बच जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर मान लो आपने सोचा कि आपको 4 एप्पल्स अपने पास सेव करने थे, ये 9 एप्पल्स आपके पास थे, आपको 4 एप्पल सेव करने हैं, 4 एप्पल सेव करने हैं, तो आप 4 एप्पल सेव कर लो, 1 2 3 4, ये आप 4 एप्पल्स किसी को नहीं देंगे, तो देखो कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि आप 5 एप्पल्स किसी को दे सकते हैं, तब भी आपके पास 4 एप्पल्स सेव बच जाएंगे। देखो कितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। फिर से आ जाओ, फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब की बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 एप्पल्स थे, आपने 7 एप्पल्स को सेव करने हैं,
7 एप्पल सेव करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एप्पल सेव कर लिए तो 1 और 2 एप्पल्स आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। आपके पास 2 एप्पल्स जो होंगे वो किसी को दे देंगे, तभी आपके पास 7 एप्पल्स रिमाइंडर बन जाएंगे, शेष बन जाएंगे। बात समझेंगे? समझे? कितना आसान है बच्चों ना? ठीक है, आ जाओ। आपके पास फिर 9 एप्पल्स हैं और आपको इस बार 8 सेव करने हैं। सेव करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने सेव कर लिए, बचा लास्ट वाला। ये एप्पल आप किसी को दे सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? 9 एप्पल्स हैं आपके पास 9 एप्पल्स हैं। ठीक है, 9 एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एप्पल्स हैं। ठीक है, और आपको 5 एप्पल्स सेव करना है। सेव कर लो, 1 2 3 4 5 एप्पल्स आपने सेव कर लिए, तो आप 1 2 3 4 एप्पल्स किसी को भी गिव अवे कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको भरना था, आपने भरना सीख लिया होगा, बहुत ही आसान था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बच्चों, तो मैंने डिलीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आ जाते हैं इसी में लिखा हुआ लाइफ स्किल्स, पेज नंबर 36 पर ही नीचे लिखा हुआ लाइफ स्किल। इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कुछ भी शेष ना रह जाए। लाइफ स्किल का क्या मतलब होता है बच्चों? कुछ आपसे स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कल लेट अस मेक ए कंपैरिजन टेबल यूजिंग ए शीट ऑफ पेपर एंड पेंसिल कलर्स, कलेक्ट पेंसिल फ्रॉम 4 ऑफ योर फ्रेंड्स। 1 2 3 4 स्पेस दिए बच्चों, इसमें आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, और उनके पास कितने पेंसिल्स हैं, उनके पेंसिल्स काउंट करो कितने पेंसिल्स हैं। 1 2 3 4, मतलब आपके दोस्त का नाम राजू है। ठीक है, आपने राजू के पेंसिल काउंट कर लो, यहाँ पे राइट करो। आपका दोस्त होगा रमन के पास पेंसिल, रमन यहाँ पे लिखो, उसका जितने पेंसिल्स हो यहाँ पे लिख लो। ऐसे 4 फ्रेंड्स के नाम, 4 फ्रेंड्स के नाम आपको राइट करने हैं और उनके कितने कितने पेंसिल्स आपको यहाँ पे राइट करके लिख लेने हैं। आप बच्चे खुद कर पाएंगे, हमारे पास तो फ्रेंड्स है नहीं इस समय। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है हु हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पेंसिल्स, किसके पास सबसे ज़्यादा पेंसिल्स हैं। तो जिस बच्चे के पास सबसे ज़्यादा पेंसिल्स होंगे उनका नाम आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। हु हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पेंसिल्स, किसके पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ पेंसिल्स के, उसको आप यहाँ पर राइट करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस, उन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर राइट करना है, मतलब कि जो यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, उस नंबर का डिफरेंस यहाँ पर राइट कर देना होगा। बच्चों ये बहुत ईजी है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बच्चों, हमारे पास दिख रहा है वर्कशीट। क्या दिख रहा है? वर्कशीट। हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं वर्कशीट क्या होती है, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो वर्कशीट, वर्कशीट लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, पेज नंबर 37 पे बच्चों। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट एंड ड्रॉ टू राइट द डिफरेंस, टू राइट द डिफरेंस। राइट द डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों। देखो बच्चों 6 डॉट्स बने हो, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, इसमें से माइनस करना है किसको, 1 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखना 1 2
3 4 5। माइनस करना है बच्चों टू डॉट्स को, 1 डॉट 2 डॉट, ठीक है। 2 डॉट्स को हमें माइनस करना है और यहाँ पर राइट करना है कितने डॉट्स रिमाइंडर बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी बच्चों राइट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 -1 डॉट। अब बच्चों यहाँ पे राइट करना है। चलो आ जाओ, सॉल्व करें बच्चों। चलो सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट एंड ड्रॉ टू राइट द डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है, काउंट करो कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5। बच्चों कितने डॉट्स हैं, ये 5 डॉट्स हैं। आपको ऐसे लिखना नहीं है, समझना है बस, मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं, 1 2 3 1 2 3। बच्चों कितने डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं, ठीक है। तो 5 में से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, काउंट करो 1 2 3 4 5। 3 को सब्ट्रैक्ट करना ना, तो 1 2 3 को छोड़ दो, 1 2 3 को हमने कट कर दिया। इन दोनों को देखो कितने हैं, 1 2 डॉट्स बच रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 2 डॉट्स होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? समझे। आ जाओ बच्चों, तो काउंट करो 1 2 3 4 5। कितने डॉट्स बच्चों, 5 डॉट्स है। और सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं, 1 2 डॉट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा, 1 2 3। कितने डॉट्स बचेंगे बच्चों, 3 डॉट्स बच रहे हैं, ठीक है। इजी है। आ जाओ, कितने डॉट्स हैं बच्चों, 1 2 3 4 डॉट्स हैं। और उसमें से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितने को, 1 को। तो 4 डॉट्स, 1 2 3 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 को कट कर दो, 1 2 3 डॉट्स हमारे शेष बच रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों कितने आसान है, ठीक है। नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। Two answers have been given for each problem. Subtract and circle the correct answer. क्या है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए लिखते हैं। लिखा हुआ 7 - 2 5 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ बच्चों 8 - 1 6 और 7। सी बच्चों लिखा हुआ है 4 - 3 1 और
2। चलो इतना ही करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलो इस क्वेश्चन को मैं राइट कर देता हूँ। डी, क्वेश्चन नंबर डी, 6 माइनस 2, 6 या फिर 4। ई क्वेश्चन नंबर है, लिखा हुआ है 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, राइट करना है 3 और 6। क्वेश्चन नंबर एफ, राइट करना है 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, 0 1। ठीक है, चलिए 2 आंसर्स हैव बीन गिवन फॉर ईच प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्ट एंड सर्किल द करेक्ट आंसर। सब्ट्रैक्ट करो और सर्किल करो करेक्ट आंसर को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनना, सब्ट्रैक्ट करना और सर्किल करना है करेक्ट आंसर को। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो और इन दोनों में से जो आंसर राइट हो उसे हमें सर्किल कर देना। चलो देखते हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5। कितने बचे बच्चों? 5। तो हमारा 5 कौन सा है? ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, आ जाओ 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, काउंट करो रिमाइंडर को 1 2 3 4 5 6 7। कितने बच्चों? 7। इन दोनों में 7 कौन सा है? 7 ये वाला है, इसको हमने सर्किल कर दिया। ठीक है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4। 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 3। कितना बच रहा है? 1। और 1 कौन सा बच्चों? ये वाला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमने उसको राइट भी कर लिया। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, और काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया बच्चों, 1 2 3 4। कितने बचे बच्चों? 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ आई नहीं है? ठीक है, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 2। आंसर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों में से 6 कौन सा है? 6 ये है, इसको हमने सर्किल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना, 1 2 3। और 1 2 3 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। कितना शेष बच रहा है? कोई लाइन बची नहीं रही है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? 0, नथिंग। जब कुछ भी नहीं होता बच्चों तो उसे नथिंग बोलते हैं। नथिंग को हम मैथमेटिकल में 0 बोलते हैं, मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? उसे हम 0 बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आपने नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर रहे होंगे, इस चैप्टर को फिनिश करके। ठीक है बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है बच्चों, आपकी बच्चों टेस्ट होने वाले हैं। बहुत दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट एक भी नहीं हुआ है, तो जल्दी ही आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, टेस्ट देने के लिए। ठीक, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।